जब पांडव और कौरवों की शिक्षा पूरी हो जाती है तब द्रोणाचार्य दोनों कुलों के सभी राजकुमारों यानी पांडव और कौरवों को अपने पास बुलाते हैं। सभी आदर पूर्वक गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम सब मुझे गुरु दक्षिणा दो। मेरी इच्छा है कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाया जाए। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि द्रुपद एक शक्तिशाली योद्धा और राजा थे। दुर्योधन आगे बढ़कर कहता है, आचार्य यह कार्य हम कौरव पूरा करेंगे। दुर्योधन के नेतृत्व में सभी कौरव अपनी सेना लेकर पांचाल पर चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन द्रुपद की शक्ति और नेतृत्व के आगे कौरव टिक नहीं पाते। उनकी सेना बिखर जाती है। दुर्योधन और उसके भाई युद्ध छोड़कर पीछे हट जाते हैं और अंत में पराजित होकर शर्मिंदा लौट आते हैं। इस पर पांडव द्रोणाचार्य के पास आकर विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव यदि आदेश दें तो हम द्रुपद को बंदी बनाकर ले आएं। द्रोणाचार्य संतोष पूर्वक कहते हैं, जाओ अर्जुन, अब यह कार्य तुम करो। अर्जुन के साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी निकल पड़ते हैं। युद्ध भूमि पहुंचते ही अर्जुन अपना गांडीव उठाता है और ऐसी प्रचंड बाण वर्षा करता है कि पांचाल की सेना पीछे हटने लगती है। भीम सामने बढ़कर शत्रु पंक्तियों को तोड़ते हैं। नकुल और सहदेव दोनों ओर से मोर्चा संभाल लेते हैं। अंत में अर्जुन द्रुपद को घेर कर बिना हिंसा किए उन्हें बंदी बना लेते हैं। पांडव द्रुपद को द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। द्रोणाचार्य शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, द्रुपद कभी तुमने कहा था कि राजा और ब्राह्मण समान स्तर के मित्र नहीं हो सकते। आज समय ने हमें समान स्तर पर ला खड़ा किया है। इसके बाद द्रोणाचार्य पांचाल राज्य का आधा हिस्सा अपने अधिकार में ले लेते हैं और शेष आधा द्रुपद को लौटा देते हैं। द्रुपद बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका गर्व गहराई से आहत हो चुका था। वे मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोणाचार्य के विनाश का कारण बने। उसी प्रतिज्ञा की अग्नि से आगे चलकर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का दिव्य जन्म होता है।